जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो से कि मनुष्य को सबसे प्यारी क्या चीज़ होती है। आप ध्यान रखें। और आप और सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, हम आपको आज बताना चाहता हूँ वचन द्वारा। और वचन पढ़ूंगा मैं, वचन पढ़ूंगा नीति वचन 16 अध्याय और वचन का 6 पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। 17 का 6 नीति वचन 17 का 6 पढ़ेंगे। और बड़े ध्यान से सुने हैं कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है और क्या लालसा है जीवन की। ये आज आपको वीडियो सिखाएगा, वचन सिखाएगा आपको, और क्या लालसा है मनुष्य की। तो हम वचन को पढ़ते हैं और वचन बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। बूढ़ों को शोभा उनके नाती पोता हैं। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। शोभा, शोभा क्या होती है? शोभा कोई बहुत अच्छी चीज मानते हैं कि क्या शोभा है, क्या शोभा बनाई है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम बताना चाहता हूं आज शोभा के बारे में। कोई चीज़ सजाते हैं कि क्या चीज़ बनाई, कितनी उत्तम, कितनी बढ़िया, बहुत अच्छी शोभा है उसकी। और शोभा के बारे में बात कर रहे हैं आज। हालेलुया। कि मनुष्य के सबसे ज़्यादा शोभा क्या है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य हो तुम तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे। अगर धन्य हो जाओगे तो उम्र लंबी होगी। विवत्ता विवरण 128 भजन 128 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर आप कहता है कि तुम अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे। क्या करने से? भय मानने से। और यहाँ पे परमेश्वर नीति वचन कह रहा है, इसका 17 अध्याय वचन 6, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। बूढ़ों की शोभा क्या है? उनके नाती पोता हैं। हालेलुया। और वचन बता रहा है, और ये वचन बता रहा है, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। धन्य हैं वो जो अपने नाती पोतों को देखते हैं। हालेलुया। अब नाती पोता देख के अगर चले गए पिता के पास तो गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। हालेलुया। अब आपकी लंबी उम्र हो, आपके बच्चे समझदार हो जाएं, कमाने लायक हो जाएं, तो और तुम वहाँ पे बने रहो, तब बच्चों की शोभा बनी रहती है। और हमारी शोभा जब होती है जब हमारे नाती पोता होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे कि इनके बिना कुछ भी नहीं है। और ये करने वाला कौन है? ये परमेश्वर अपने वचन बता रहा कि जो कोई यहोवा का भय मानता है वो निश्चय अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। भजन संहिता 128 में लिखा है। तो क्या हम यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या ईश्वर का मैं भय मानता हूं? और नहीं मानता हूं तो ये काम अनहोना है। या तो हम पहले चले जाएंगे या फिर नाती पोता नहीं होंगे तो बाद में होंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम अपने जीवन में शोभा ना बन पाए। शोभा यही है, शोभा मनुष्यों की यही है कि बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोता हैं और बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। और जब माता पिता चले शोभा खत्म हो गई, बोझ लग जाता है। बच्चे अपने माता पिता ढूंढते हैं, क्योंकि माता पिता ने जो कमा के रखा वो सब बच्चों के लिए कमा के रखा।
हालेलुया, हालेलुया। तो आज बात कायब कर रहे हैं नाती पोतों पे। अब नाती पोता जब होते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमने अपनी 3 पीढ़ियां देख ली। हालेलुया। और ये बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपकी उम्र लंबी होगी तब आप अपने नाती पोतों को देख पाओगे, और जवानी में खत्म हो गए तो लड़के तो आपके होंगे पर नाती पोता नहीं देख पाओगे। हालेलुया। और ये कब होता है? जब दुष्ट शैतान हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, हम पे उल्टे उल्टे सीधे काम कराता है, और वाकई में जो उल्टे सीधे काम करने वाले वो बीमारी से या लड़ाई झगड़ा में मारे जाते हैं या टक्कर से। और वैसे यानी कितने परिवार हैं संसार में, निगाह उठा के देख लो, अपने पड़ोस गांव में देख लो कि वो अपने नाती पोता को देखने नहीं पाते हैं। मगर धन्य होगा वो अपने नाती पोतों को देख नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, जिससे प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको आशीषें देता रहे। नाती पोता कब अच्छे लगते हैं? जब मेरे बेटा बेटियां हम में बने रहते, अलग नहीं होते हैं। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तब हमारे नाती पोता हमें शोभा लगते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे की घृणा करते हैं। नहीं उसका, क्योंकि मैं भी अलग हूँ अब बेटा भी अलग है, अब उनके बच्चे तो हो रहे हैं, मगर हमें खुशी आनंद उतना नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे बेटे ने आदर नहीं किया। ये गलती हमारी रही या मम्मी पापा की रही? हालेलुया। मेरे भाइयों, हम आपको बताना चाहता हूँ कि पेड़ तो एक होता है मगर फल किसी किसी डाली में आता है। सब डालियों में फल नहीं आता है, बहुत डाली ऐसे रह जाती हैं, बहुत फल आते हैं। अब फल के वजन में डाली झुक जाती है। मगर आज का दिन मेरी खुद गलती है कि मैं अपने फलों के लिए नहीं झुकता। उन्हें डंडे से मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, दुखी करते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है, तुम जो भी अपने बच्चों को संग करो। मगर आप कर क्या रहे? वो तुम्हें, जब हम अपने बच्चों को दुखी करूंगा तो वो अलग हो जाएंगे, अलग होके बच्चों क्या बिगड़े तो कमाने लायक हो गए। मगर हमारा बिगड़ जाएगा कि हमें रोटी बुढ़ापे पर कौन देगा, क्योंकि बुढ़ापे की रोटी एक बेटा होता है या बेटी होती है। हालेलुया। वही आपको रोटी दे, आदर करे, और चाहे मारे चाहे तोड़े, वो तो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो गलती मेरी रही कि बच्चे को हमने अपने अधीन नहीं कर पाया। बच्चों को गलती देते हैं, बच्चों को गलती नहीं, क्योंकि बच्चों के सामने हम झुकते ही नहीं। अगर झुकते होते तो वो अलग नहीं होते। ये गलती बच्चों वाले सुन लें, ये खुद माँ बाप की गलती होती है। बच्चे अपनी इच्छा क्यों पूरी करते हैं? इसीलिए पूरी करते हैं कि आप उनके लिए झुकते नहीं तो वो तुम्हारी सब इच्छा पूरी करें। हालेलुया। लिखा है वचन में, प्रभु यीशु स्वर्ग से हमारे तुम्हारे लिए, हम उसके बेटा बेटियां हैं, पिता के पास झुक के प्रार्थना करता है ये पृथ्वी की तरफ कि पिता तूने जो दिया मैंने संभाल के रखा, और मैं जो दे के आए उनको सबको संभाल के रखना, एक भी नाश ना हो जाए। हालेलुया। पर मैं अपने बेटा बेटियों को, नाती पोतों को नहीं झुकता। एक कमी मेरी रहती है, ये बच्चों की नहीं। ध्यान करें, मनुष्यों के फल क्या हैं? मनुष्यों के फल मेरी बेटा बेटियां होती हैं। और जब हम उन्हें ताड़ना देते हैं, डांटते पीटते हैं, तब वो मुझसे अलग हो जाते हैं, और अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकता। अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर आप सबको आशीषें दे और आगे बढ़ाता रहे। तो हमें अपने क्या करना? बच्चों के लिए झुकना है और अपने नाती पोतों को गले लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोता होते हैं, और बच्चों की शोभा उनके माता पिता होते हैं। तब अगर ये शोभा जब होती है जब दोनों एक में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, तब तो शोभा होती है। और नहीं तो फिर लट चलने लगते हैं, तब शोभा बिगड़ जाती है और वो सब अलग अलग हो जाते हैं। आप इसमें रखें, ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। इससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप आदर चाहिए अपने परिवार से, अपने बेटा बेटियों से, तो स्मरण रखें, ध्यान रखें, हमें उनके लिए झुकना है। तब मेरे जीवन में आनंद रहेगा, वो मेरी कहना मानेंगे,
तब खुशी होगी नाती पोतों से, नहीं तो बहुत बड़ी नाराज़ी हो जाती है। यह ध्यान कर लें। अब नहीं तो अपने परिवार रिश्तेदार में देख लें, अपने गांव पड़ोसी को देख लें कि क्या हो रहा है इस संसार में। वो बच्चे तो हैं मगर क्या है, यह साफ साफ लिखा है। 6 पढ़ते हैं। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। दोनों एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें और इस वचन को सुनें और समझें और अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा से बचे रहें, जिसे परमेश्वर भी कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम और आदर अपने घर से चलता है। अगर मैं अपने घर वालों को बना लूँगा तो पड़ोसी अपने आप बन जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा तो गांव वाले बन जाएंगे, और गांव वाले बन जाएंगे तो हमारा एरिया में नाम हो जाएगा कि बहुत अच्छे हैं वो, कि अपने बेटा बेटियों को बड़े अच्छे पालन पोषण कर रहे हैं, वो परिवार बड़े प्रेम से रह रहा है। उसमें तुम्हारी परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का आदर होगा कि जब से ये प्रभु में गए तब से वाकई में बहुत आनंद करते हैं। हालेलुया। तो कोई ऐसा ना हो जाए मेरे भाइयों कि हम आप करते रहें और परमेश्वर की महिमा ना देख पाएँ, ये शोभा हमारी बिगड़ जाए। इस शोभा को ध्यान रखना कि कैसे शोभा हमारी बिगड़ ना जाए। इससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम बताना चाहता हूँ कि इस शोभा को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वचन यहीं पे विश्राम देते हैं और उस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको परिवार में खुशी लाए, जिससे आदर और सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।